This is Dr. Muhammad Shahnawaz Alam, the director of the Ascent, the Center for Learning English, KG Road, Ara. Dear viewers, आज के इस वीडियो क्लिप में हम बात करेंगे ऑक्सिलरीज वर्ब की। हिंदी में इसे सहायक क्रिया कहते हैं और इनकी संख्या है 24। तो ऑक्सिलरीज की संख्या टोटल कितनी है? 24। तो आइए एक एक ऑक्सिलरी को समझने की कोशिश करें और साथ ही साथ हम इनके प्रोनाउंसिएशन को भी समझेंगे। So there are 24 auxiliaries. Auxiliaries helping verbs भी होते हैं और main verbs भी होते हैं। तो auxiliaries कितने हैं? 24. The first one is am. The second one is. Next are. A-R-E. The pronunciation is A. The next one was. W-A-S. Was. Listen to the pronunciation carefully. WAS was. नेक्स्ट were, WERE were। ज़्यादातर लोग इसका प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं तो आप इसका ध्यान रखें। WERE द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज were। नेक्स्ट do, नेक्स्ट does, did, नेक्स्ट have, has, had। Now the next one, shall, should, L will be silent here. Next, will, would, यहाँ भी L silent होगा. Can, could, here also the letter L, the sound L will be silent. May, might, must, need, dare, used to, ought to। These are the 24 auxiliaries। सबसे पहले हम 5 auxiliaries लेंगे। The first 5 auxiliaries am, is, are, was, were। इसके बारे में आप ये जान लें कि इन पांचों auxiliaries के बाद verb सिर्फ 2 रूप में ही आएंगे। या तो verb अपने 4th फॉर्म में होगा या वर्ब अपने 3rd फॉर्म में होगा और वर्ब का कोई रूप इसके साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो वर्ब या तो 4th फॉर्म में आएंगे या तो 3rd फॉर्म में आएंगे और जब ये 4th फॉर्म में आएंगे द सेंटेंस विल बी इन एक्टिव वॉइस और जब ये 3rd फॉर्म में आएंगे द सेंटेंस विल बी इन पैसिव वॉइस। सिमिलरली अगले 3 जो ऑक्सिलरीज हैं उन्हें हम समझेंगे। डू, डज, डिड। इन ऑक्सिलरीज के बाद verbs always come in their first form। तो याद रखें do, does, did के बाद verb हमेशा first form में आएगा। No other form can be used। So you can say do you write but you cannot say do you wrote। You can't say do you written। You can't say do you writing। You can't say do you writes। तो dear students do, does, did के बाद verb हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगा। नाउ द नेक्स्ट ऑक्सिलरीज have, has, had। इन तीनों ऑक्सिलरीज के बाद verbs always come in their 3rd form। have, has, had के बाद verb हमेशा 3rd फॉर्म में आता है। इसके साथ कोई और फॉर्म कभी किसी अवस्था में नहीं आ सकता। एग्जाम्पल I have eat wrong, I have ate wrong, I have eaten right, I have writing wrong, I have writes wrong। तो have, has, had के बाद verb always comes in its first form। अब जितनी remaining auxiliaries हैं and these are shall, should, will, would, can, could, may, might, must, need और डेयर, इन सभी ऑक्सिलरीज के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगा। लेकिन बेहतर कहना यह होगा कि इन सभी ऑक्सिलरीज के बाद इन्फिनेटिव आता है। अब क्वेश्चन ये है कि इन्फिनेटिव किसे कहते हैं? तो इन्फिनेटिव का आप एग्जाम्पल समझ लें कि 2 + V1 को इन्फिनेटिव कहा जाता है। टू गो, टू कम, टू राइट, टू थिंक, टू डांस।
लेकिन ये इन्फिनेटिव कभी कभी टू के साथ आएगा और कभी कभी विदाउट टू आएगा, तो इन्फिनेटिव विद टू इस्तेमाल होगा या विदाउट टू। तो शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, इन सभी शब्दों के बाद इन्फिनेटिव किस फॉर्म में आएगा? विदाउट टू आएगा। नीड और डेयर ऐसे हैं जिनके साथ इन्फिनेटिव विद टू भी आता है और विदाउट टू भी आता है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले वीडियो क्लिप में इसकी चर्चा और डिटेल से होगी। नाउ द रिमेनिंग टू, यूज्ड टू एंड ऑट टू। टू ऑलरेडी लगा हुआ है, यहां भी इन दोनों ऑक्सिलरीज के बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हाउ मेनी ऑक्सिलरीज आर देयर? देयर आर 24 ऑक्सिलरीज। अब ऑक्सिलरीज से जुड़ी हुई बेसिक बातें हम समझेंगे। NOT, नॉट, नॉट मिस नहीं। निगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग जब भी करते हैं वो नॉट हमेशा किसी ना किसी ऑक्सिलरी के बाद आएगा। एग्जाम्पल, तुम खुश नहीं हो। अब इसमें हमें नॉट का प्रयोग करना है, बेसिक बातें हैं एंड यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। क्योंकि ये जो बेसिक बातें, ये फाउंडेशन है जिस पर इंग्लिश की इमारत खड़ी होगी। तुम खुश नहीं हो, नॉट यू आर हैप्पी, you not are happy, you are not happy, you are happy not, the third one will be correct। क्योंकि नॉट कहाँ आया? आ के बाद। तो आप याद रखें कि जब भी नॉट का प्रयोग करेंगे वो किसी न किसी ऑक्सिलरी के बाद होगा। सो ऐसा होगा कि आई एम नॉट, इज नॉट, डू नॉट, डज नॉट, शैल नॉट, शुड नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट। तो नॉट जब भी आएगा वो किसी न किसी ऑक्सिलरी के बाद। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच इज रिलेटेड टू ऑल दीज ऑक्सिलरीज, कि जब भी ऑक्सिलरी को हम सेंटेंस के शुरू में रखते हैं तो दैट बिकम्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दैट मीन्स क्या। जब ऑक्सिलरी सेंटेंस के शुरू में आता है तो उसका मतलब होता है क्या। फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो क्या है वो भी दो प्रकार का है। एक क्या वो होता है जिसका जवाब यस या नो में दिया जा सके, और एक क्या वो होता है जिसका जवाब पूरा सेंटेंस में देना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम खुश हो? अब इस क्या का जवाब यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि तुम क्या हो, अब इसका जवाब यस या नो में नहीं दिया जा सकता। इसका जवाब जब भी होगा तो पूरा सेंटेंस में होगा, मैं डॉक्टर हूं, मैं टीचर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं सिंगर हूं। तो क्या दो प्रकार का। वैसा क्या जिसका जवाब यस और नो में देने से काम चल जाए, उसके लिए ऑक्सिलरी जो भी इस्तेमाल होगा उस सेंटेंस में, एम, इज, आर, वाज, वर, जो ऑक्सिलरी इस्तेमाल किया जाएगा उसमें वही ऑक्सिलरी सेंटेंस के बाहर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम खुश हो, यू आर हैप्पी। क्या तुम खुश हो? ये क्या यस नो वाला है? आर यू हैप्पी। तुम जा सकते हो, यू कैन गो। क्या तुम जा सकते हो? कैन यू गो। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। क्या तुम्हें जाना चाहिए? शुड यू गो। तो आपने देखा कि ऑक्सिलरी जब सेंटेंस के शुरू में आता है तो दैट बिकम्स क्या। कौन सा क्या? यस और नो वाला। उसी प्रकार वैसा क्या जिसका जवाब पूरा सेंटेंस में देना जरूरी हो, उसके लिए हम वर्ड व्हाट का प्रयोग करते हैं। तो WHAT व्हाट मीन्स क्या, कौन सा? यस नो वाला नहीं बल्कि पूरा सेंटेंस वाला। तो क्या तुम एक डॉक्टर हो? आर यू अ डॉक्टर। और तुम क्या हो? व्हाट आर यू। तो आप समझ गए होंगे कि क्या दो प्रकार का, यस नो वाला क्या और पूरा सेंटेंस वाला क्या। तो वैसा क्या जिसका जवाब पूरा सेंटेंस में देना जरूरी हो, उसके लिए हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। एंड व्हाट इज एन इंट्रोगेटिव वर्ड। और बहुत सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर। इन शब्दों का भी जब भी प्रयोग करेंगे इसके बाद कोई ना कोई ऑक्सिलरी आना मस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, तुम क्या कर रहे हो? व्हाट यू आर डूइंग और व्हाट आर यू डूइंग। The correct sentence will be what are you doing? तुम कहाँ जा रहे हो? Where you are going और where are you going? Where are you going? तो कुछ बातें को रिकैप कर लें कि ऑक्सिलरीज की संख्या 24 है। नॉट का प्रयोग जब भी होगा वो किसी न किसी ऑक्सिलरी के बाद होगा। निगेटिव सेंटेंसेस में क्या दो प्रकार के होते हैं, एक यस नो वाला क्या, एक पूरा सेंटेंस वाला क्या। वैसा क्या जिसका जवाब यस और नो में देने से काम चल जाए, उसके लिए ऑक्सिलरी को सेंटेंस के हम शुरू में रखते हैं। और वैसा क्या जिसका जवाब पूरा सेंटेंस में देना जरूरी हो, उसके लिए हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। और व्हाट एक इंट्रोगेटिव वर्ड है और जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं जब भी उनका हम इस्तेमाल करेंगे उसके बाद कोई ना कोई ऑक्सिलरी आना मस्ट है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स रिलेटेड टू ऑक्सिलरीज। दैट्स ऑल फॉर टुडे and we will be meeting in the next video with a new topic. Thanks a lot.